हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? बेसिक ऑफ अकाउंटिंग। अभी हमें अकाउंटिंग की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। अब हमारा अगला टॉपिक टेली प्राइम में क्या है? वाउचर्स। अकाउंटिंग और इन्वेंट्री वाउचर्स होते हैं, इसमें परचेज सेल्स, परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग, ये सारी चीजें आने वाली। तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के अंदर हमें जब भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है, उससे पहले हमें अकाउंटिंग के बारे में पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग की ट्रांजेक्शन, जैसे कि हमने 10,000 का माल 26 अगस्त 2026 को खरीदा, तो 10,000 का माल जो खरीदा है, इसको हम किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, वो पैटर्न हमें पता होना चाहिए। तो वो पैटर्न अभी हम सीखने वाले हैं एक दो क्लासेस के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग के सबसे पॉपुलर रूल्स, जिसको हम कहते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अब ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग हमें क्या कहता है? इसके नोट्स आपको ऑलरेडी वेबसाइट पर अपलोडेड है, गोल्डन रूल्स के। ठीक है, उसमें सब मेंशन है। तो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग हमें बताता है कि हमें ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है। ठीक है, इसको बताने से पहले मैं सिर्फ आपको एक चीज बताना चाहूंगा। ये चलिए मैं एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहला रूल जो होता है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के अंदर, क्या आता है? सबसे पहले आता है, इसमें तीन अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। उन तीनों पे बिहाफ में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। तो सबसे पहले आता है पर्सनल अकाउंट। ओके, ये अकाउंट हमें क्या कहता है? ये रूल हमें ये कहता है कि गवर्नमेंट रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के अंदर कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है? देखो, इस इसका रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये बड़ा आपको मुश्किल लग रहा होगा पहली बारी में, है क्या? पर कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज है। मैं आपको बिल्कुल सिंपलीफाई करके बता रहा हूँ। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है फर्स्ट टाइम जो भी इसको सुनता है, लेकिन बिल्कुल सिंपलीफाई करके बता रहा हूँ आपको। डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या होता है? देखो, डेबिट को हम डी और आर डॉट भी लिखते हैं। ठीक है, और क्रेडिट को हम क्या लिखते हैं? सी आर डॉट। ये क्रेडिट होता है। डेबिट और क्रेडिट पे क्या फर्क होता है? यहाँ पे डेबिट का मतलब इन है, क्रेडिट का मतलब आउट है। ये आपको याद है। कोई भी ट्रांजेक्शन अगर आपको करनी है, उसके लिए आपको दो चीजें हमेशा याद रखना। कोई भी रूल हो, अकाउंटिंग की हर ट्रांजेक्शन यही चीज फॉलो करेगी कि डेबिट द गिवर एंड क्रेडिट द, सॉरी, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। और सिंप्लीफाई करें तो डेबिट का मतलब इन होता है, क्रेडिट का मतलब आउट होता है। एंड सेकंड जो चीज हमेशा आपको याद रखनी है कि डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। इट इज लाइक एलएचएस और आरएचएस। मैथ्स में पढ़ते थे ना बचपन में, एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। वैसे ही डेबिट साइड में जितनी अमाउंट होगी, उतनी ही अमाउंट क्रेडिट साइड में होगी। तभी जाके आपकी कोई भी ट्रांजेक्शन पोस्ट हो पाएगी, कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो पाएगी। ये चीज हमेशा दोनों याद रखना, ये हर जगह वैलिड है। अब इसको मतलब देख लो, जो भी चीज हम रिसीव करेंगे, मतलब रिसीव का मतलब क्या होता है? इन करना, उसको हम डेबिट करेंगे, ये भी तो यही कह रहा है। और जो भी चीज हम आउट करते हैं, गिव का मतलब क्या होता है? आउट करना, उसको क्रेडिट करो। सिंपल सा मतलब ये, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। क्लियर है? कोई डाउट इसके अंदर? कोई डाउट नहीं है। अब देखो इसका एग्जाम्पल क्या होता है। पर्सनल अकाउंट है, तो इसके अंदर कौन से अकाउंट आते हैं? जो भी नेम है, जैसे कि एबीसी ट्रेडर्स है, इट इज ए पर्सनल अकाउंट। हमने एचडीएफसी बैंक अकाउंट खुलवाया, इट इज ए पर्सनल अकाउंट। जो भी नाम वाले अकाउंट होते हैं ना, जिसमें पर्सन का नाम आता है, कंपनी का नाम आता है, वो सारे क्या होते हैं? पर्सनल अकाउंट। क्लियर है? ये रूल। सेकंड रूल जानते हैं हम। सेकंड रूल होता है हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? इसका रूल भी वही होता है, वैसे लगता किसी और पे। इसकी डेफिनेशन क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसे डेबिट कर दो, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आगे ना यहाँ पे कि जो बाहर जा रहा है उसको क्रेडिट, जो अंदर आ रहा है उसको डेबिट करना है, तब से अकाउंटिंग की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे। हमेशा एक चीज और ध्यान रखना, हमें अकाउंटिंग खुद को कंसिडर करके करनी है, जिस कंपनी के लिए हम काम कर रहे हैं, ना कि सामने वाले की।
सपोज करो मेरी कंपनी का नाम क्या है, मयूर प्राइवेट लिमिटेड, और मैंने दिया इलेक्ट्रॉनिक्स से माल खरीदा है, तो मेरे लिए क्या है, वो परचेज है, लेकिन दिया इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सेल है। तो ऐसा नहीं है आपको दिया वो बिहाफ पे आप सेल रिकॉर्ड करोगे, आप परचेज ही रिकॉर्ड करोगे। सेल तो दिया इलेक्ट्रॉनिक्स अकाउंटेंट करेगा, आपको परचेज ही रिकॉर्ड करना है। तो हमें हमेशा खुद को कंसिडर करके करती है। ये बात मैं क्यों कर रही हूँ, आगे आप समझ जाओगे। जब आगे ट्रांजेक्शन आएगी तो आप कंफ्यूज होगे, डेबिट क्या क्रेडिट क्या। तो आपको अपने बिहाफ पे रिकॉर्ड करोगे तो समझ में आ जाएगा डेबिट क्या क्रेडिट क्या है, छोटे से चीज से। अब इसका मतलब भी हम समझ के डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अब ये अप्लाई किसके अंदर होता है, ये जितने भी असेट्स होते हैं, जितने भी हमारे एसेट्स होते हैं ना, वो रियल अकाउंट के अंदर आते हैं। जैसे कि कैश अकाउंट हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, ठीक है, फिक्स एसेट्स हो, करंट एसेट्स हो, कुछ भी हो, सारे क्या होंगे, रियल अकाउंट होंगे। थर्ड हमारा आता है मोस्ट इंपोर्टेंट, जो लोगों को बहुत कम समझ में आता है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, नॉमिनल अकाउंट। तीन रूल होते हैं गोल्डन रूल्स में, फर्स्ट पर्सनल, सेकंड रियल, थर्ड नॉमिनल। अब नॉमिनल क्या रहता है, अकॉर्डिंग टू दी नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के अंदर डेबिट ऑल एक्सपेंडिचर एंड क्रेडिट ऑन इनकम। नॉमिनल अकाउंट कहता है जितने भी खर्चे हैं आपके, सबको कर दो डेबिट, और जितने भी इनकम है उसको कर दो क्रेडिट। अब इसका मतलब क्या है, देखो, ये कहाँ अप्लाई होता है, ये अप्लाई होता है एक्सपेंशन इनकम अकाउंट में। एक्सपेंस और इनकम के अकाउंट बनाते हैं, वहां पे अप्लाई होता है। क्लियर है, तीनों रूल एक बार फिर से स्टडी करते हैं, फिर हम करते हैं ट्रांजेक्शन को कोड करना। पर्सनल अकाउंट क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, डेबिट इन क्रेडिट आउट होगा। रियल अकाउंट क्या है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, यही है, लेकिन ये असेट पे अप्लाई होता है और पर्सन के नेम पे। नॉमिनल क्या है, जितने भी खर्चे डेबिट कर दो, जितनी भी इनकम है उनको क्रेडिट कर दो, ठीक है। ये एक्सपेंस और इनकम के अकाउंट जो होता है उस पर वैल्यू होता है। क्लियर है। अब हम एग्जाम्पल करना स्टार्ट करते हैं। अब एग्जाम्पल में आपको समझ में आए। एग्जाम्पल में हमने ये देखा, ऑन 12 अगस्त 2026, ठीक है, म्यूट प्राइवेट लिमिटेड परचेज गुड्स वर्थ ₹10,000। ऐसे आपको ट्रांजेक्शन मिलेगी। अब इसको रिकॉर्ड करते हैं डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में, फिर हम टैली में भी कर लेंगे आराम से। ये कहता है 12 अगस्त 2026 को मयूर प्राइवेट लिमिटेड ने गुड्स परचेज करे हैं 10,000 के। इससे आप क्या समझो, कुछ नहीं समझे, मैं समझाऊंगा। देखो, इसका मतलब मयूर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसकी हम अकाउंटिंग करते हैं। हमने क्या करा है, गुड्स का मतलब क्या है, प्रोडक्ट। हमने कोई प्रोडक्ट परचेज करा, उसका नाम मेंशन नहीं है। कितने के, 10,000 के। जब भी आपको किसी पार्टी का नाम ना दिखे ना, इसका मतलब वो कैश में परचेज करिए। तो ये हमने कैश में परचेज करा। अब मुझे एक सिंपल सी चीज बताओ, जब भी हम कोई चीज खरीदेंगे तो हमारे पास डेबिट और क्रेडिट क्या होगा। आपको यही ध्यान रखना है, डेबिट और क्रेडिट क्या है, दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो बताओ, जब भी हम कोई खरीदेंगे सामान, तो हमारे पास इन और आउट क्या होगा। सपोज मैंने 10,000 रुपए की एलईडी खरीदी, तो मेरे पास क्या इन होगा, क्या आउट होगा। बस, आपको पता है, आ गई अकाउंटिंग, बस इतना ही तो जानना है। एलईडी इन होगी और कैश आउट होगा। सिंपल सी चीज है। तो क्रेडिट के साइड क्या जाएगा, कैश अकाउंट। और डेबिट में हमारे यहाँ पे एलईडी का नाम मेंशन नहीं है, तो हम परचेज अकाउंट कर लेंगे। गुड्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, इन्वेंट्री अकाउंट, कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट हुआ और क्रेडिट कैश अकाउंट हुआ, ये आपको पता है ना। यही तो अकाउंटिंग है, बस आपने ये समझ लिया तो सब कुछ समझ लिया। समझ गए इसका मतलब, यही इतनी सी ट्रांजेक्शन है, ज्यादा बड़ी नहीं है। अब इसको लिखना कैसे है, उसका भी एक फॉर्म होता है। एक चीज याद रखना, डेबिट को ना हम बाय भी कहते हैं, और क्रेडिट को टू भी कहा जाता है। क्रेडिट का दूसरा नाम टू होता है, डेबिट का बाय होता है, ठीक है।
अब इसको जब रिकॉर्ड करेंगे तो कैसे हम नोट डाउन करेंगे? इसको हमें नोट डाउन करना है, डेबिट के नीचे आएगा टू, क्रेडिट नहीं आएगा। डेबिट के नीचे क्या आएगा? टू, टू का मतलब क्रेडिट है। और डेबिट साइड को यहाँ पे मेंशन करना है और क्रेडिट साइड को यहाँ पे मेंशन करना है, और दोनों की अमाउंट यहाँ पे आएगी। यहाँ पे तो अमाउंट आएगी दोनों की, तभी तो डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट आएगा। दोनों की अमाउंट आएगी, ये आएगी डेबिट साइड। जो भी डेबिट हो रहा है उसको इस तरीके से लिखो, और जो भी क्रेडिट हो रहा है उसको इस साइड लिखो। ये इसका फॉर्मेट है लिखने की। क्लियर है? अब देखो हम ऊपर वाली ट्रांजेक्शन को कैसे लिखेंगे। ऊपर वाली ट्रांजेक्शन को हम लिखेंगे इस तरीके से। डेबिट साइड क्या है? तो पहले डेबिट और टू लिख लेते हैं, चलो। अब मुझे बताओ डेबिट क्या हो रहा है? परचेज अकाउंट। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट कर दो, बस आओ। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने अमाउंट से? 10,000 से। 10,000 यहाँ मेंशन कर दो, 10,000 यहाँ मेंशन कर दो, हो गई आपकी ट्रांजेक्शन में। दैट्स इट, इतना ही था बस। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ऐसे आपको मेंशन करना है। 10,000 डेबिट साइड, 10,000 क्रेडिट साइड। अब देखो डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, और डेबिट हमने लिख दिया इन हो रहा है, क्रेडिट आउट हो रहा है, इक्वल है। दोनों कंडीशन आपकी ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली रिकॉर्ड हो चुकी है। अब इसको जब टैली में करेंगे तो हम कर लेंगे, हमें पता है डेबिट साइड क्या मेंशन करना है, क्रेडिट क्या मेंशन करना है। क्लियर है? अब इसी में एक केस आता है, इसमें सेकंड एग्जांपल क्या आता है? इसमें आता है ऑन 14 अगस्त 2026 वी परचेज 50,000 of goods from मोहन इलेक्ट्रॉनिक्स। देखो एक चीज आपको मैं बताता हूँ, क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब आउट भी होता है, क्रेडिट का मतलब इनकम भी होता है, और क्रेडिट का मतलब उधार भी होता है। अलग अलग जगह इसके अलग अलग मीनिंग है। जैसे अगर हम गोल्डन रूल्स में बात करें तो क्रेडिट का मतलब आउट है ट्रांजेक्शन के टाइम पे। लेकिन अगर हम इनकम की बात करते हैं, कोई भी हमारी इनकम होगी वो भी क्रेडिट साइड ही आएगी हमेशा। और अगर हम किसी को उधार दे रहे हैं तो वो भी क्रेडिट होगी। जबकि सन्ड्री क्रेडिटर क्यों कहते हैं उसको? क्रेडिटर इसीलिए तो कहते हैं कि हमने उनसे उधार लिया हुआ है। तो जब भी आपको किसी पार्टी का नाम मेंशन हो ना, तो समझ जाना यहाँ पे उधार है। इस पर्सन को अभी हमने पैसे दिए ही नहीं है। देखो यहाँ पे पैसों का जिक्र है कहीं पे भी? नहीं था। ऊपर वाली ट्रांजेक्शन में जिक्र था ऑलरेडी कि 12 अगस्त को मयूर प्राइवेट लिमिटेड ने गुड्स परचेज करे 10,000 के, है ना? यहाँ पे जिक्र नहीं था। लेकिन यहाँ पे जब कैश में होगी ना, तो यहाँ पे इन कैश लिखा होगा, 10,000 इन कैश। नहीं भी लिखा हो तो कैश ही मेंशन करना है। अब देखिए 14 अगस्त को हमने 50,000 की गुड्स खरीदे मोहन इलेक्ट्रॉनिक्स से, नाम आ गया। तो ये कौन सी ट्रांजेक्शन है? एक्यूरल। एक्यूरल क्या होती है? जो ट्रांजेक्शन तो होगी, पैसे नहीं आए। मैंने दो मोड बताया था, एक्यूरल और कैश बेसिस। कैश में जब पैसे आएंगे तभी रिकॉर्ड करेंगे, एक्यूरल में जब ट्रांजेक्शन होगी रिकॉर्ड करेंगे, पैसे होंगे तो दूसरी रिकॉर्ड करेंगे जो ट्रांजेक्शन होगी। लेकिन जब माल बेच दिया या माल खरीद लिया तो उस टाइम रिकॉर्ड करेंगे। एक्यूरल टाइप ऑफ अकाउंटिंग है। ठीक है? अब हमें ये, मुझे एक बात बता दो सिंपल सी, इसके अंदर डेबिट क्रेडिट क्या है? मुझे तो इतना ही जानना है कि डेबिट और क्रेडिट क्या है, और दोनों इक्वल होने चाहिए। तो बताओ क्या है? हाँ, वेरी गुड। डेबिट परचेज अकाउंट ही आएगा, एकदम करेक्ट है। क्रेडिट, क्रेडिटर ग्रुप है। कभी भी हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड करेंगे ना, ट्रांजेक्शन को मैनुअल अकाउंटिंग करते हैं, तो ग्रुप मेंशन नहीं करते, लेजर मेंशन करते हैं। तो क्या आएगा? मोहन इलेक्ट्रॉनिक्स। अब यहाँ पे मोहन इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम आएगा। पहले कैश अकाउंट था क्योंकि कैश में थी, कैश में नहीं होगी तो पार्टी का नाम आएगा मोहन इलेक्ट्रॉनिक्स। और ये क्या है? ये लेजर है, और ये भी लेजर है, बता देता हूँ। परचेज अकाउंट भी लेजर है, इसका जो ग्रुप होगा वो भी परचेज अकाउंट होगा। इसका ग्रुप क्या होगा? क्रेडिटर, क्योंकि इससे हमने माल खरीदा है, सप्लायर है ये हमारा। क्लियर है? समझ में आ गई ये चीज? कर लोगे परचेज की? अभी मैं आपको मैन्युअली करके दिखा रहा हूँ।
फिर मैं आपको प्रैक्टिस डेटा दूंगा जिसके अंदर आपको मैन्युअली करके देखनी है। तो अभी 2 दिन तो हम यही करेंगे, तभी हम हमारे इसको एकदम कंफर्मेटरी हमें मिलेगा इसके अंदर। ग्रुप कभी आएगा ही नहीं। कभी भी हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं पर ये जो चिल में भी ग्रुप नहीं आता, लेजर आते हैं खाली। इसलिए लेजर को मास्टर कहा जाता है, और लेजर को इसलिए डिटेल में पढ़ा जाता है। लेजर के अंदर ग्रुप आते हैं, ग्रुप आते कहाँ पे है? देखो, क्वेश्चन आपका अच्छा था कि ग्रुप कहाँ पे आएंगे, जितने क्वेश्चन पूछोगे ना उतने में अच्छा आंसर बताऊंगा आपको। जब भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो लेजर में करेंगे, जब भी रिपोर्ट देखेंगे तो ग्रुप में देखेंगे। आप कभी भी बैलेंस शीट ओपन करके देखना, प्रॉफिट एंड लॉस ओपन करके देखना, स्टॉक समरी हमने ओपन की थी, पहले हमें स्टॉक ग्रुप दिखे थे। बैलेंस शीट ओपन करो, ग्रुप दिखेंगे आपको, असेट और लाइबिलिटी आती है बैलेंस शीट में, अभी बताऊंगा क्या होती है आगे। तो उसके अंदर हमें ग्रुप दिखते हैं, क्रेडिटर, डेटर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस में दिखते हैं। तो रिपोर्ट में हमेशा ग्रुप होता है, क्यों? क्योंकि मान लो हमारे पास 1,000 क्रेडिटर सप्लायर हो सकते हैं, 1,000 तो रिपोर्ट में हम कैसे शो करेंगे? तो हम उन सभी को एक ग्रुप में बना दिया, इसलिए ग्रुप से रिपोर्टिंग अच्छी होती है। अगर आपको किसी की ये चेक करनी है ना कि वो अकाउंटेंट परफेक्ट है नहीं, ये देख लो उसने ग्रुपिंग कैसे की हुई है। ग्रुपिंग अच्छी होगी तो उसकी रिपोर्टिंग भी अच्छी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये था हमारा परचेज का। अब इसमें बहुत सारी ट्रांजेक्शन है, मल्टीपल भी है तो सिंगल सिंगल है, एक ही में मल्टीपल भी आएंगी। हमेशा आपको डेबिट इक्वल टू क्रेडिट करना है, ये रूल हमेशा याद रखोगे ना तो कभी दिक्कत ही नहीं आएगी कभी भी। हमेशा इन चीजों का ध्यान रखना है। अब आता है ऑन 13 अगस्त 2026 we sold item worth rupees 15,000। यहाँ पे 50-50 मेंशन करिए ना अमाउंट। अब मुझे बताओ इसके अंदर डेबिट क्रेडिट क्या होगा? सोचो जरा, कि हमने आइटम बेचे हैं 15,000 के, तो क्या तो हमारे पास आया है और क्या गया है? सोचो जरा ध्यान से, कि अगर आप माल बेचते हो कंपनी से तो क्या आता है आपके पास? कैश आता है, इसमें किसी पार्टी का नाम तो है नहीं, तो एक ट्रांजेक्शन कैश में हुई है। तो डेबिट क्या होगा? इन क्या हो रहा है? कैश हो रहा है, तो डेबिट इस टाइम कैश हो जाएगा। और क्रेडिट क्या होगा? आइटम को क्या बोलेंगे यहाँ पे? सेल अकाउंट। वहां पे परचेज था, यहाँ पे सेल अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आइटम का नहीं मेंशन नहीं है। ठीक है, तो डेबिट हमारा कैश हो जाएगा, क्रेडिट से हो जाएगा। वहां पे डेबिट परचेज था, क्रेडिट हमारा कैश था, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। इसकी ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड करेंगे? हमेशा डेबिट साइड को ऊपर लिखना है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। यहाँ पे अमाउंट 15,000 और 15,000। क्लियर है? कर लोगे? इसके बाद हम एक और लेके आते हैं। देन ऑन 11 अगस्त 2026 we sold 70,000 of item to दिया इलेक्ट्रॉनिक्स। अब ये ट्रांजेक्शन कैसी हुई? नाउ दिस ट्रांजेक्शन इज एक्यूरल। इसमें उधार में हमने माल बेचा है। ठीक है, याद रखना, पार्टी का नेम आ गया ना, माल बेचा है। तो यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट क्या होगा? सोचो डेबिट क्या होगा? डेबिट से अकाउंट हो ही नहीं सकता कभी भी। क्यों? देखो, और इसको एक चीज बता दो सिंप्लीफाई करके, सन्डी डेटर हमेशा डेबिट होंगे, तो क्रेडिटर हमेशा क्रेडिट होंगे। आप देख लो ट्रांजेक्शन में, हमने ऊपर जब ट्रांजेक्शन करी मोहन इलेक्ट्रॉनिक्स से, क्रेडिट हुए, तब तो क्रेडिटर कहलाए, और ये डेटर इसलिए हमेशा डेबिट होंगे। ये भी आप एक हिंट से याद रख सकते हो। बाकी अगर इसको आपको लॉजिक जानना है कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स को हमने डेबिट क्यों किया, क्योंकि हमें इससे पैसे लेने हैं। डेबिट इन किया है मतलब हमने अभी उधार में माल बेचा है, देखो सेल अकाउंट तो क्रेडिट होगा। हमारे पास दो अकाउंट बना लिए हमने, सेल और परचेज। आइटम एक ही है। जब हम कोई भी माल खरीदेंगे तो परचेज अकाउंट में ऐड करेंगे, और जब बेचेंगे तो सेल अकाउंट से बेचेंगे, तो हमें पता चलेगा कितना हमने खरीदा है और कितना हमने बेचा है, जितना भी हमारा माल बिकेगा। ठीक है, अब हमारे पास ट्रांजेक्शन आई, 70,000 का माल हमने बीए इलेक्ट्रॉनिक्स को बेचा। तो इस केस में इन क्या हो रहा है? हमारे पास कुछ भी नहीं हो रहा, माल हमने बेचा है।
तो हम पैसे किससे लेंगे? दिया इलेक्ट्रॉनिक्स से। अब ये तो बाद में तो देगा कौन? दिया इलेक्ट्रॉनिक्स ही देगी ना। तो दिया इलेक्ट्रॉनिक्स, और जो क्रेडिट है वो क्या है? सेल अकाउंट। तो मान लो सेल अकाउंट में कोई आइटम था एलईडी 100 पीसेज, अब हमने दिया तो 10 पीसेज भेज दी, तो सेल को ही हम क्रेडिट करेंगे, आउट करेंगे 10 पीसेज, तभी तो 90 पीसेज बचेंगे। तो हमेशा सेल अकाउंट क्रेडिट होता है, और परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। परचेज अकाउंट नहीं होगा तो मतलब परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट, सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट, और क्रेडिटर हमेशा क्रेडिट होता है, डेटर हमेशा डेबिट। ये भी आप हिंट से याद रख सकते हो। लॉजिक मैंने आपको उसका बता दिया कि ऐसा क्यों होता है। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? नहीं है ना? अब और देखो इसमें ट्रांजेक्शन, और ट्रांजेक्शन इसमें आती है। अब आता है पेड ऑफिस रेंट ऑफ 25,000 इन कैश। बताओ इसमें डेबिट और क्रेडिट क्या होगा? डायरेक्ट एक्सपेंस। देखो मैं आपको बताता हूँ, मैंने अभी आपको ये नहीं बताया रूल कौन कौन सा लगा है। इसके अंदर कौन सा रूल लगा था आपको? एक्सटर्नल अकाउंट लगा था मोहन इलेक्ट्रॉनिक्स, और इसके अंदर कौन सा लगा था? कैश अकाउंट आ गया, रियल अकाउंट लगा था, डेबिट व्हाट कम्स इन। एक्सपेंस और इनकम के अंदर मैंने बताया था नॉमिनल अकाउंट लगेगा। तो यहाँ पे आप नॉमिनल भी लगा सकते हो, डेबिट क्रेडिट इन और आउट होता है, वो तो लगता ही है हर जगह। अगर आप डेबिट क्रेडिट के फॉर्मूले से देखोगे कि अगर हमने ऑफिस का रेंट पे किया, क्या डेबिट हुआ क्या क्रेडिट हुआ? तो इन क्या होगा? ऑफिस रेंट पे पैसे जा रहे हैं, ऑफिस रेंट के अंदर जा रहे हैं ना, तो रेंट अकाउंट डेबिट होगा। और पैसे हमारे पास से जा रहे हैं ना, बाहर जा रहे हैं, तो कैश क्रेडिट होगा। एक तो ये फॉर्मूला है। थर्ड नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंडिचर, जितने भी खर्चे हैं सबको डेबिट कर दो। तो ऑफिस रेंट एक खर्चा है, तो ये डेबिट हो ही जाएगा, इसमें क्या इशू है? समझ में आई ये चीज? हम हर तरीके से हमारी चीजें सही रहेंगी, जो तरीका हमें अच्छा लगेगा हम वो चूज कर सकते हैं। ऑफिस रेंट क्या आएगा? डेबिट होगा। क्रेडिट क्या होगा हमारे यहाँ पे? कैश अकाउंट होगा। क्लियर है? डेबिट हो गया ऑफिस रेंट, क्रेडिट हो गया कैश अकाउंट, इसमें कोई डाउट? अब इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आ जाता तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट होता, क्रेडिट होता कैश अकाउंट। क्लियर है? अब इसमें एक हमारे पास ट्रांजेक्शन आई है कि रिसीव्ड और रिसीव निकले, पे का कर देते हैं, पेड इंटरेस्ट चार्जेस ऑफ HDFC बैंक 500, कि HDFC बैंक के 500 रुपए का इंटरेस्ट चार्ज काटा गया। तो मुझे बताओ इसके अंदर डेबिट और क्रेडिट क्या हो? नहीं, तो देखो एक चीज हमेशा देखो, खर्चा हमेशा डेबिट होता है। खर्चा क्या है? इंटरेस्ट पे किया है ना, तो इंटरेस्ट पे किया है, जब भी हम खर्चे की बात करते हैं वो हमेशा डेबिट होता है, इंटरेस्ट पेड। लेकिन क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट होगा HDFC बैंक। अब आप हो गया आपका बैंक क्रेडिट क्यों होगा? देखो अगर आपका बैंक अकाउंट है उसमें अगर आपके एटीएम के चार्ज काट लिए गए, तो जो एटीएम के चार्ज काटता है आप बैंक को देते थोड़ी ना हो, आपके बैंक अकाउंट में से ही कटते हैं ना। तो क्रेडिट कहाँ से होगा? आपका बैंक अकाउंट ही तो होता है ना हमेशा। तो इसलिए यहाँ पे बैंक अकाउंट है। इंटरेस्ट पेड हमेशा डेबिट आएगा। ये समझ में है? ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, अगर कैश अकाउंट कर देते क्रेडिट। पर कैश अकाउंट नहीं करना है, पैसा जा कहाँ से रहा है उसको क्रेडिट करना है। जिसके पास पैसा आएगा ना वो डेबिट होगा, सिंपल सा है। जिसके पास से पैसा जाएगा, जिससे कोई चीज जाएगी, वो क्रेडिट। चाहे पैसा हो, इन्वेंट्री हो, कुछ भी हो। तो इंटरेस्ट पेड वाले अकाउंट में जा रहा है तो डेबिट है, और HDFC बैंक से जा रहा है तो क्रेडिट। क्लियर है? अब एक और लो, रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑफ 300 रुपीज इन PNB बैंक। अब इसके अंदर डेबिट और क्रेडिट क्या होगा? ठीक है,
देख लो, पीएनबी बैंक डेबिट होगा। वैसे आंसर आपने सही दिया है, पीएनबी बैंक डेबिट होगा, लेकिन क्या सोच के दिया, क्रेडिट क्या होगा? नहीं, ये भी तो गलती कर दी आपने। हमें इंटरेस्ट मिला 300 रुपये पीएनबी बैंक, तो ये किसने दिया हमें? पीएनबी बैंक ने दिया है। लेकिन हमारा अकाउंट तो पीएनबी में है, हमें पीएनबी बैंक को नहीं चूज करना कि उसने दिया तो क्रेडिट करेंगे पीएनबी बैंक, नहीं। पीएनबी बैंक ने अपने अकाउंट होल्डर को दिया है ना, तो हम तो एज ए अकाउंट होल्डर खुद को चूज करेंगे, ना कि पीएनबी बैंक। तो पीएनबी बैंक हमारा डेबिट होगा, क्योंकि हमारे बैंक अकाउंट के अंदर पैसा है 300, तो इन हुआ है। पर आउट क्या होगा? नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट ऑल इनकम। ये है इनडायरेक्ट इनकम, इंटरेस्ट रिसीव्ड। वो इंटरेस्ट पेड था, इट इज इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव इनडायरेक्ट इनकम के अंदर बनेंगे। इंटरेस्ट रिसीव क्रेडिट है, और डेबिट होगा पीएनबी बैंक। देखो नॉमिनल अकाउंट ऊपर वाले में लगाओ, इंटरेस्ट पेड किया तो डेबिट और एक्सपेंडिचर, क्रेडिट और इनकम, तो इनकम है ना इंटरेस्ट रिसीव, तो ये क्रेडिट हो गई। समझ में आई ये चीज? समझ में आया? कभी डाउट है इसमें बताओ। वो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो कंफ्यूजन आपको समझ में आएगी बहुत सारी, जैसे किसी पार्टी ने हमें डिस्काउंट दे दिया तो क्या करेंगे हम। तो ये वाला था। इसके अंदर देखो ये प्रैक्टिकल सेशन आपको दिख जाएगा। ये है प्रैक्टिकल सेशन। विशाल स्टार्टेड विद बिजनेस विद कैश, paid electricity expense, purchase AC for office worth rupees 50,000, purchase goods worth rupees 1,800 from Vishika, receive interest from investment, paid interest on loan to Ajay of 2,500, deposit cash worth rupees 12,000 into HDFC बैंक। तो इसमें HDFC बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट हो जाएगा। कैश डेबिट हो रहा है, कैश तो जा रहा है ना, तो कैश क्रेडिट हो रहा है, बैंक डेबिट। सोल्ड गुड टू रमेश, सोल्ड गुड टू अनीश, एंड रिसीव्ड अमाउंट इन द एसबीआई बैंक। इसमें दो एंट्रीज हो रही है। परचेज गुड्स, सोल्ड गुड्स ऑफ 36,000। तो आप खुद से कर लोगे ये, एक बार करके देखना। मैं बताता हूँ, कभी भी आपके पास ये ऑप्शन है ना, विशाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, इसका मतलब उसने कैपिटल लगाया है अपना बिजनेस के अंदर। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे? इस केस में क्या होगा, जब कोई भी बिजनेस के अंदर क्या हो रहा है, कैश इन हो रहा है, तो कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा, और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा इसके अंदर। कैपिटल अकाउंट हमारी क्या होगी? क्रेडिट होगी। क्लियर है? क्योंकि कैपिटल लगाई जा रही है तो कैपिटल क्रेडिट होगी, और डेबिट हमारा कैश अकाउंट। समझ गए? ये है। आपको ये वाला फर्स्ट प्रैक्टिकल सेशन करना है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आप सभी लोगों को ये प्रैक्टिकली यहाँ पे करके दिखाऊं। पहले आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आप ये प्रैक्टिस कीजिए, समझ में नहीं आए तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं।